पंजाब पर कब्जे की जंग, घुमसान का रन पड़ गया। तहरीक इंसाफ के लश्कर में मजीद फूट। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने ग्रुप समेत मुखालिफों से जा मिले। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद वजीर आला का इंतखाब लटक गया। पंजाब असम्बली के दरवाजे अरकान पर ही बंद, खारदार तार लग गए। डिप्टी स्पीकर के तलब करने पर अपोजिशन अरकान का होटल में अलामती इजलास। मरीम नवाज की भी इजहार यकजहती के लिए आमद। पीटीआई की पंजाब असम्बली में अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। डिप्टी स्पीकर के साथ भी 1 दर्जन से जायद पीटीआई अरकान खड़े हो गए। गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीटीआई और काफ लीग के सिर्फ 139 अरकान शरीक हुए थे। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी अपोजिशन को प्यारे हो चुके, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदम एतमाद लाए। क्या वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही के नंबर्स पूरे होने तक इंतखाब लटका रहेगा? परवेज इलाही बतौर स्पीकर भी इख्तियारात इस्तेमाल करने में मसरूफ। असम्बली इजलास रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। असम्बली के गेट बंद होने पर करारदाद जमा न कराई जा सकी। अपोजिशन अरकान घंटों असम्बली के गेट पर खड़े रहे। स्पीकर के हुक्म के बावजूद डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म नहीं हो सकते। दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं वजीर आला का इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज इजलास कराना लाजिम। परवेज इलाही खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास स्पीकर का कोई इख्तियार बाकी नहीं। उन पर हमजा शहबाज से मुलाकात का इल्ज़ाम गलत है। ऐवान से बाहर कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। पंजाब असम्बली पर ताले लगने पर अपोजिशन का होटल में अलामती इजलास। नून लीग और इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। इजहार यकजहती के लिए मरीम नवाज की भी आमद। कहते हैं कि इमरान खान और पंजाब की जाली हुकूमत की कहानी खत्म हो गई। असम्बली में अक्सरियत पर पंजाब में हुकूमत हमजा शहबाज का हक है। हमजा बोले तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर चाहे तो इजलास बाग़े जिना में भी बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दुराने समाज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जल्दबाजी में पंजाब असम्बली के मुतालिक हुक्म नहीं दे सकते। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या हाई कोर्ट, कल जायजा लेंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील ने डिप्टी स्पीकर का इजलास का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अदम एतमाद आईनी अमल, क्या स्पीकर सपोतास करने का इख्तियार रखता है? अज खुद नोटिस की समात में चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। कहा वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। पीटीआई वकील बाबर अवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। सदर के वकील अली जफर ने कहा अदालत स्पीकर की रूलिंग का जायजा नहीं लेगी। जस्टिस जमाल खान ने कहा क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा केस आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत मुदाखलत कर सकती है। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम की तैनाती को गैर आईनी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिखा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, यह अमल शुरू करना गैर आईनी है। इमरान खान की जानिब से जस्टिस गुलजार का नाम देना आइन और कानून के खिलाफ है। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। वजीर आजम का असम्बली तोड़ना भी मतनाज़ अमल है। आईनी बहरान पर अदालतें फैसला अभी नहीं आया। ऐवान सदर ने इंतखाबात के लिए भी खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए खत लिखा गया। ऐवान सदर ने कहा कि कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है।
हुकूमत अपनी तरफ से कौमी असम्बली तहलील कर चुकी, फिर भी पार्लिमानी कमेटी बनाने की कोशिशें जारी। स्पीकर असद कैसर का निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम तलब कर लिए। स्पीकर ने आइन की शेख 224 के तहत खत लिखा। 3 माह में आम इंतखाबात कराने पर सवालिया निशान। पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल होना जरूरी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा इंजमाम से कौमी असम्बली की नशस्तें 272 से 266 रह गईं। मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बाइस हल्का बंदियाँ शुरू नहीं की जा सकीं। कई खतूत के बाद वफाकी हुकूमत ने ताखीर से नोटिफिकेशन जारी किया। हल्का बंदियों का काम शुरू होते ही हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया। मुल्क में आईनी बहरान, फजलुर रहमान का जुम्मे को यौम एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इदारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। कौम और कारकुन मिलकर रैलियाँ निकालें और इस गैर जमहूरी और गैर आइनी इक़दाम की नफ़ी करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दिया जाए। इमरान खान ने मुल्क को आइनी बहरान में मुब्तला कर दिया। मुल्क में अनारकी के हालात पैदा किए जा रहे हैं। बगावत में 30 सेकंड लगे तो तदारुक में भी 30 सेकंड लगना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम न करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी बहरान पैदा कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असम्बली से निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार तार लगा दिए गए। इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दाम भी उसे बचा नहीं सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस केस की समाअत पर भी मुशावरत। इजलास में इंतखाबी टिकटों से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने अटार्नी जनरल खालिद जावेद और बाबर ऐवान समेत कानूनी टीम से भी मुशावरत की। अपोजिशन वाले अब बातें कर रहे हैं, सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये इंतहाई संजीदा मामला और पीछे मनसूबाबंदी है। ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये देखना है। अपोजिशन वाले खास मुल्क के सफारतकार मुलाकातें करते हैं, पता लगाया जाए कौन किससे मिला। धमकी आमेज मुरासला जाली नहीं। इमरान खान किस हैसियत से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है। शाहिद खाका नवासी का कहना है कि आज आइन तोड़ा जा रहा है, किसी को मुल्क की परवाह नहीं। अगर किसी इदारे ने कानून को तोड़ा तो जवाबदेह होना पड़ेगा। पंजाब असम्बली का स्पीकर जो वज़ीर आला बनना चाहता है वो इजलास नहीं होने दे रहा। फराह खान एक नहीं करोड़ों रुपए की कई बैग लेकर गई हैं। फराह पाकिस्तान से फरार क्यों हुई, सवाल पर फवाद चौधरी आग बबूला। सहाफ़ी पर चढ़ दौड़े, पैसे लेकर सवाल करने का इल्जाम लगा दिया। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, फवाद से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनकार करते हुए मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर चले गए। फैसल जावेद भी बरहम, फराह गुज्जर से मुताल्लिक सवाल को इमरान खान पर ज़ाती हमला करार दे दिया। नाइन्टी टू न्यूज़ जिला शेखुपुरा में फराह गुज्जर के गंग नामी गांव पहुंच गया। फराह ने हुकूमती ओहदा न होने के बावजूद गांव में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। बुशरा बीबी की दोस्त फराह पर मुखालफिन अरबों की करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। फराह गुज्जर इमरान खान की शादी की मुख्तसर तकरीब में भी मौजूद थी। हुकूमत खत्म होते ही फराह गुज्जर बैरून मुल्क चली गईं। उनके तैयारे में सफ़र, कीमती कपड़ों और बैग के मुल्क भर में चर्चे जारी। उस्मान बुज़दार ने मुखालिफों को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाह करार दे दिया। बोले ये सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसरोपा इल्जामात लगाने लगते हैं। शिकस्त खुर्दा अनासिर बेबुनियाद इल्जामात से अपनी खिफ़त नहीं छुपा सकते।
आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम, रुपए के मुकाबले में डॉलर बेलगाम। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे मजीद महंगा, 187 रुपये 70 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा, तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपये 12 पैसे की सतह पर आ गया। एक माह में डॉलर की कीमत में 9 रुपये तक इजाफा हो चुका। वाजिबात की अदम अदायगी पर PSO ने IPPs को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। 9 IPPs को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद होने पर 4265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के पास फर्नेस ऑयल का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। रमजानुल मुबारक में बिजली बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए वजारत तवानाई ने सर जोड़ लिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने माशी दिवालियापन की इतलात पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि मुल्क के माशी तौर पर दिवालिया होने की खबरें आलमी मीडिया से आ रही हैं। खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, खबरदार करते हैं। मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हुआ तो जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। किसी को आलमी साजिश करने की ज़रूरत नहीं होगी। असल साजिश अंदर से हुकूमत कर चुकी। पाकिस्तान की शरह नमू रवां साल 4% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा कम करने के नताइज मुस्बत आए। इक़्तिसादी बहाली और सख्त मालियाती पॉलिसी से बेहतरी आई। ठोस इक़दामात से शरह नमू 5.6% तक रिकॉर्ड की गई। वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इमाम उल हक की 7 दर्जे तरक्की, तीसरी पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में भी तरक्की। टेस्ट में 5वें और वनडे में 7वीं पोजीशन पर आ गए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में सीरीज के बाद वतन वापस रवाना। दरियाई सिंध में खुरमंग से कराची तक पहली एक्सपेडिशन इंडस का आगाज। राफ्ट ने खुरमंग से कराची तक दरियाई सिंध की तेज लहरों पर सफर शुरू किया। 5 रुकनी राफ्टिंग टीम दरियाई सिंध के गहरे पानी में मुनफरिद खेल का मुजाहरा करते हुए कराची पहुंचेगी। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन जुनेद इकबाल की मेज़बानी में दयानतदारी और अमानतदारी के फ़ज़ाइल के उन्वान पर गुफ्तगू। तलावत कुरान मजीद कारी फरहान, नात ख्वानी ज़हीर कादरी और हसन बिन खुर्शीद ने की। मेहमानान गरामी में फ़ारूकुल कादरी और मोइन निज़ामी शामिल थे।